तो स्वागत है जी आपका। आरसीबी बाहर हो चुकी है और राजस्थान रॉयल्स जो आप कह सकते हो अप्रैल के महीने में जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली वो डिजर्व करते थे। मई के महीने में आरसीबी ने जिस तरह की क्रिकेट खेली वो डिजर्व करते थे। बट फाइनली आज के दिन जिसने बेटर क्रिकेट खेली वो टीम डिजर्व करती थी। राजस्थान रॉयल्स बीच में मैच फंसा जरूर, लेकिन कहां से शुरू करें? मतलब रन आउट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिस कर दी आरसीबी ने। विराट कोहली का जो विराट कोहली ने रन आउट किया उससे कुछ तो सीख लेते। और अगर कर्ण शर्मा रन आउट करते, अगर आपको डीके वहां गलती, यार डीके की इतनी बड़ी गलती, मतलब यार साफ तौर पर वहां पर रियान पराग का विकेट रखा हुआ था, लेकिन आप आगे जा रहे हो बॉल से, कम आप 5 कदम आगे जा रहे हो बॉल को कलेक्ट करने के लिए, फिर पीछे थ्रो कर रहे हो। भाई उससे तेज रफ्तार में जितना आप बॉल के पास जाकर उसे वहां रोकोगे और उसके बाद घूम के पीछे मारोगे, उससे पहले अगर आप विकेट के पीछे खड़े रहते तो बॉल आपके पास तेजी से आती है और आप रियान पराग को आउट कर सकते थे, जो सिमरन हेटमायर के साथ उनका एक मिस कम्युनिकेशन हुआ था। और उससे पहले ध्रुव जुरैल, और जब रियान पराग का मिस कम्युनिकेशन हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वक्त लगता है यार, विराट कोहली ने वही किया और वहां पर कैमरन ग्रीन ने कोई गलती नहीं करी। लेकिन मेरे हिसाब से फैफ डुप्लेसी के उस थ्रो में दिनेश कार्तिक ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि वहां बॉल तक गए और बॉल को अपने पास आने का इंतजार नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी यार। वहां पर गेम, अगर रियान पराग का विकेट आता तो वहां पे मैच पूरी तरीके से बदल जाता। लेकिन जाहिर सी बात है 172 रन कभी भी काफी नहीं थे इस विकेट पर। ड्यू गिरना था, ड्यू जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी उसी समय पर दिखने लगा था और ये पता चल चुका था कि भाई अगर आपने 200 से कम कुछ भी बनाया इस विकेट पर तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हालांकि जब उसके बाद आरआर ने बैटिंग करनी शुरू करी, विकेट्स गिरते हुए चले गए, जिस तरीके से संजू सैमसन का विकेट आया, मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार आरआर इस गेम में खुद को फंसा रही है और आरसीबी के लिए चीजों को बेटर कर रही है। लेकिन जैसा कहा, रियान पराग वाज एक्सेप्शनल। उन्होंने सीजन की शुरुआत बहुत जबरदस्त की थी, वो अब अंजाम देने की तरफ है इस सीजन को। अभी भी 2 गेम्स बाकी हैं, इसके बाद उन्हें जाहिर सी बात है क्वालिफायर 2 के विनर से खेलना है और उसके बाद फिर सॉरी क्वालिफायर 2 बोल रहा हूँ, क्वालिफायर 1 के लूजर से खेलना है और देन फिर उन्हें फाइनल खेलना है। तो वो चीज अभी भी बाकी है। लेकिन रियान पराग की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब अभी तक जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, जिस तरीके से उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया, वाज एक्सेप्शनल। मतलब पिछले सालों तक, पिछले सीजन्स तक जितनी उनकी आलोचना होती थी और यहाँ पर आते आते उन्होंने अपनी क्रिकेट को जिस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, अमेजिंग। आप यकीन मानिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज, जो स्क्वाड अनाउंस होगा सीरीज के लिए, मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख को पहला मैच है, उसमें रियान पराग का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उन्होंने कम से कम ये एश्योर कर दिया है अपने लिए यहाँ से कि भाई वो अब आपको इंडिया थिंग्स में आते हुए दिखेंगे, इंडिया थिंग्स में कंसीडर होते हुए दिखेंगे। और उसकी बड़ी वजह सैयद मुश्ताक में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से वहां उन्होंने परफॉर्म किया विद द बैट। अभी तो विद द बॉल आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है, विद द बॉल भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है और वो चीज आपको जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बट जैसा मैंने कहा, इस गेम में बहुत कुछ है यार। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हम बात करते हैं, रोलर कोस्टर राइड बात करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आई थिंक 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। पहले थोड़ा सा अगर आप आरसीबी की बैटिंग की तरफ बढ़ो तो आरसीबी ने वो अप्रोच अपनी जाने नहीं दी। उन्हें बीच में हल्का सा स्लो होना चाहिए था, जो हम कल बात कर रहे थे कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी अप्रोच बीच में चेंज करनी चाहिए थी। उन्होंने शहबाज अहमद को ऊपर भेजा भी उस अप्रोच को चेंज करने के लिए, लेकिन उनका विकेट जल्दी गिर गया और विकेट्स पर गिरते चले गए, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, अब्दुल समद हो, सब गलत समय पर विकेट देकर गए। यहां पर भी अगर आप देखोगे आरसीबी के लिए शुरुआत ठीक हुई, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ विराट और फैफ की तरफ से, फिर विकेट्स गिरे लगातार। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरीके से रजत पाटीदार ने मारना शुरू करा, ग्रीन को आपने पाटीदार से ऊपर भेजा, वो मुझे लगता है कि आपने गलती करी, क्योंकि स्पिनर्स का आना शुरू हो चुका था, अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और वहां पर पाटीदार, हालांकि पाटीदार आ ही गए थे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें आने में, लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज करना भी शुरू करा और एक बढ़िया पारी भी खेली। लेकिन उतनी पारी से मतलब काम नहीं बनना था, आपको बड़ी पारी चाहिए थी और वही चीज आपके लिए काम करती है यहाँ पर। इस तरह की पारी नहीं जो उन्होंने 100 मारा था लखनऊ के अगेंस्ट, उस तरह की कोई पारी चाहिए थी। यहां पर आज उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, वो वही मैं कह रहा हूं कि उस पारी को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करते तो मेरे हिसाब से ज्यादा वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पारी फिर ज्यादा होती। और इसके बाद अगर आप आओगे तो कहीं ना कहीं वो लगातार विकेट्स का गिरना, ग्लेन मैक्सवेल के रन्स ना आना, फिर आपने नीचे देखा दिनेश कार्तिक ने तो आज बहुत ही खराब बैटिंग करी, रादर देन वो जो गलत एलबीडब्ल्यू का कॉल भी उनके पक्ष में चला गया और अगेंस्ट आवेश खान चला गया, राजस्थान रॉयल चला गया। उसके बाद में मेरे ख्याल से 11-12 बॉलों पे उन्होंने 12-13 ही रन बनाए। तो वहां पर अगर वो 11-12 गेंदे अगर आप दिनेश कार्तिक की एट द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट टूर्नामेंट में देखेंगे तो वो 11-12 गेंदों में 30 के करीब रन बना लेते थे आराम से। यहां पर अगर उनके 30 रन आते
तो वो गेम चेंजर हो जाता, वो फिर राजस्थान रॉयल्स को और प्रेशर में डालता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आरसीबी के बॉलर्स ने विकेट नहीं लिया, आरसीबी के बॉलर्स ने विकेट भी लिए। उन्होंने उन्होंने लगातार कंटिन्यू किसी पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा थ्रेटन करने नहीं दिया उन्हें। एक वक्त पर लग रहा था कि हाँ भाई पार्टनरशिप जो है बढ़ रही है, आगे चल रही है, लेकिन खासतौर पर जब संजू सैमसन और संजू सैमसन खासतौर पर मेरे हिसाब से तो जिस वक्त पर खेल रहे थे, तब तक पूरा डर बना हुआ था। लेकिन वो जिस तरीके से स्टम्प हुए और उसके बाद ऐसा लगा कि गेम में वापस आ सकते हैं, फिर तुरंत ध्रुव जुरैल का रन आउट हो जाना इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो वो चीज मुझे लगती है कि आरसीबी के पास गेम में आने का पूरा मौका था, लेकिन आई थिंक फील्डिंग बेहतर हो सकती थी यार। जिस तरह की फील्डिंग हमने पिछले मैच में बेंगलुरु में देखी थी उनकी सीएसके के अगेंस्ट, कैचेस बहुत जबरदस्त थे, महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक वाला जो कंबाइंड रनआउट था वो बड़ा जबरदस्त था। यहाँ पर उन चीजों की कमी देखने को मिली है आपको। तो वो अगर आप एक चीज देखोगे, आरसीबी ने पहले बैटिंग में लेट डाउन किया विद द बैटर्स, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, फिर ऊपर से आज पारियां विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी की पारियां उस तरीके से नहीं आ पाई। फैफ की पारी तो बहुत ही स्लो रही और 13 गेंद में मेरे ख्याल से 17 रन मारने थे। फिर विराट ने भी कैपिटलाइज नहीं करा उस चीज को, जहां पर सही मायने में उनके भी रन आने चाहिए थे, वो उस तरीके से ना तो स्ट्राइक रेट रहा, 130-35 का उनका स्ट्राइक रेट था। और इतनी गेंदें लेने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट जिस फॉर्म में है, जिस तरीके के छक्के लगा रहे हैं, जिस तरीके का स्ट्राइक रेट है, उस तरीके से उनके ज्यादा रन आपको चाहिए थे और इम्पैक्ट चाहिए था उनकी तरफ से। बट वही है ना यार, कब तक आप विराट कोहली करते रहोगे कि विराट के रन आएंगे तब चीजें आगे बढ़ेंगी। आपका रजत पाटीदार को आज चलना था, ग्लेन मैक्सवेल आज कुछ कर दिखाते, क्योंकि बिग गेम्स में आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट्स की बात करते हो कि यार ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा बिग गेम्स में, बट ना वो कैमरन ग्रीन से दिखा है विद द बैट, ना वो ग्लेन मैक्सवेल से दिखा। और फिर दिनेश कार्तिक की इतनी खराब पारी, उसके बाद जब बॉलिंग से भी आप आओ तो जैसा मैंने कहा शुरुआत में आपको चाहिए यार मोहम्मद सिराज, अब आप और कितना खेलोगे यार भाई, आप इतना खेल चुके हो, आप इतना खेल चुके हो। आज आपकी टीम को आपकी जरूरत थी और इस पूरे सीजन में आपकी टीम को आपकी जरूरत रही है, लेकिन आपने एक परफॉर्मेंस ये नहीं बोला कि ये एक मैच तुम्हें मैं जिता कर दूंगा। एक मैच तो जिता सकते थे यार, एक मैच। विराट अगर आपको 7-8 इतने में से अगर आपको 4 मैचेस जिताने का जिम्मा लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो आप भी तो हल्के खिलाड़ी नहीं हो, आप भी वर्ल्ड कप जा रहे हो, आप भी इंडिया के ऑल फॉर्मेट स्क्वाड का हिस्सा रहते हो, T20 खेलते हो, ओडीआई खेलते हो, टेस्ट खेलते हो, इस टीम में इतने सालों से जुड़े हुए हो यार, आपको रिटेन किया गया था प्रॉपर तरीके से, तो भाई उसका कुछ तो वैल्यू ऐड कर दिखाओ यार, कहीं तो आप वो कॉन्ट्रीब्यूट दो। अदरवाइज सिर्फ नाम के लिए अगर आपको खेलना है तो भाई फिर खेलते रहो, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से बहुत जरूरी चाहिए था, खासतौर पर इस मैच में जहां पर आपको पता था कि भाई बैटिंग आज कर नहीं पाई उस तरीके से, आज मुझे चिप इन करना पड़ेगा, हमें चिप इन करना पड़ेगा एज बॉलर्स। और फिर फील्डिंग, जैसा मैंने कहा यार, फील्डिंग और भी ज्यादा खराब रही। फील्डिंग अगर बेहतर होती, वो उस समय पर रियान पराग का अगर विकेट आ जाता ना यार, दिनेश कार्तिक ने इतनी बड़ी गलती करी है, इतनी बड़ी गलती कि मैं क्या बोलूं। तो क्या बोलना यार, मतलब आरसीबी बाहर हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम सेलिब्रेशंस फॉर आरआर के लिए सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आरआर ने बढ़िया क्रिकेट खेली थी, ऐसा नहीं है, बीच में ऑब्वियसली ऑफ ट्रैक गए थे। ऑफ ट्रैक जाने के बाद आपको पता है कि एक वक्त पर लग रहा था नंबर 1, बहुत समय तक नंबर 1 भी रहे वो टेबल में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनका पहिया उतरा ट्रैक से, तो उतरता ही चला गया। 5 में से 4 मैच हारे, एक बारिश की वजह से धुला, लेकिन उसके बाद चीजें खैर इस मैच से वापस आई हैं उनके लिए। देखते हैं एसआरएच के अगेंस्ट किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आती है, वो एक और जबरदस्त मैच रहने वाला है इन दोनों टीमों के लिहाज से। हम आपको अलग अलग खबरें यहाँ पर दिखाते रहेंगे। दिनेश कार्तिक वाला जो LBW कॉल था उसको लेकर के अलग से वीडियो किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। इसके अलावा भी लगातार वीडियोस आपके लिए कर रहे हैं, और कल एक निश्चित तौर पर बढ़िया इवेंट है, वहां पर आपको जाएंगे, पार्थिव पटेल भी मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद होंगे, ब्रेटली वहां पर मौजूद होंगे, उसके अलावा ग्रेम स्वॉन मौजूद होंगे, तिलक रत्न दिलशान मौजूद होंगे। तो वहां से कल एक इवेंट से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कवरेज जरूर होगी, तो आप लोग बस देखते रहिए और जुड़े रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा लेना, शेयर कर दो वीडियो को यार, जो भी जिन भी लोगों को आप मानते हो कि हाँ यार ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये टीम हारी। थैंक यू सो मच।